छात्रों, आज हम लोग वर्ग 10 पाठ कार्बन के यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में जानेंगे। जैसे मीथेन, एथेन, प्रोपेन इत्यादि यौगिकों के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में सीखेंगे। यौगिकों के अणुओं में परमाणुओं के अष्टक को पूरा करते दिखाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता है, जो इलेक्ट्रॉन द्वारा दिखाया जाता है। जैसे हम लोग देखेंगे, यहाँ यौगिकों के अणुसूत्र के लिखते हैं। जैसे हम लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई यौगिक है जिसको हम लेंगे, जैसे प्रोपेन। इसका अणुसूत्र होता है C3H8। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हम लोग कैसे बनाते हैं, पहले आप इसका संरचना सूत्र बना लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाने में आसानी होगा। जैसे इसका संरचना सूत्र इस प्रकार होता है, इस प्रकार संरचना सूत्र हम बना लेंगे पहले, तब आसान होगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाने में। इस प्रकार ये खुली श्रृंखला में इसका हम लोग संरचना सूत्र ऐसे बना लेते हैं, तब इसको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाने में सहूलियत होगा। यहाँ पर देखिए, ये सिंगल बॉन्ड जो है कार्बन के बीच में एक कलाबंध है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक कलाबंध है, और यह आबंध, एकल आबंध ये बताता है कि यहाँ पर एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर से रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन की ओर से रहेगा। हाइड्रोजन में कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों साझा किए हुए हैं। तो इस प्रकार साझा करके ये अपने कक्षा को पूर्ण करते हैं। कार्बन अपना अष्टक पूरा करता है और हाइड्रोजन का तो एक ही कक्षा है, वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, लेकिन दोनों ये साझा के द्वारा ही अपना इलेक्ट्रॉन को पूरा करते हैं। इसी को हम लोग दिखाते हैं। चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका बनेगा। देखिए, कार्बन ये 3 परमाणु है कार्बन का। अब कार्बन का एक अगला इलेक्ट्रॉन और इसका एक पीछे इलेक्ट्रॉन रखेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 संयोजकता होता है, तो चारों इलेक्ट्रॉन को हम लोग चारों तरफ रखेंगे सुविधा के लिए। इलेक्ट्रॉन के नीचे, कार्बन परमाणु के ऊपर, इस प्रकार इसका हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन का एक पीछे रहेगा, एक आगे रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर, ऐसे हम लोग रख देते हैं। अब अगला कार्बन जो है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आगे, एक इलेक्ट्रॉन पीछे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे, इस प्रकार हम लोग ये रख देते हैं। अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऊपर में देखिए साझेदारी है इसकी, तो हाइड्रोजन के हम यहाँ पर हाइड्रोजन के रखते हैं परमाणु के संकेत को बिंदु द्वारा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखाए हैं। ये केवल सहूलियत के लिए ही है, मान लीजिए सुविधा के ख्याल से ऐसा हम कर देते हैं। यहाँ बिंदु देकर हाइड्रोजन, बिंदु देकर हाइड्रोजन, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, पहचान के लिए बिंदु दिया जा रहा है। इस प्रकार ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना प्रोपेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। दूसरा हम लेते हैं, जैसे कोई भी और भी यौगिक जो अमूमन पूछा जाता है, कौन सा पूछा जाता है, जैसे ब्यूटेन, या फिर हो गया साइक्लोपेंटेन का हम सूत्र लेंगे। तो इसका सूत्र एक्चुअली क्या होता है, अगर सूत्र को लीजिएगा तो यह है पेंटीन, C5H10।
ये है। लेकिन इसको ओपन चेन में अगर या खुली श्रृंखला में आप दिखाएंगे तो एक जगह डबल बॉन्ड बनता है। जैसे देखिए, अगर हम इसको खुली श्रृंखला में ले जाते हैं, बनाते हैं, तो 5 एक जगह ये पेंटीन है तो एक जगह डबल बॉन्ड होता है, और बाकी इसका फिर चारों आबंध कार्बन का पूरा होना चाहिए। तो इस प्रकार जो खुला आबंध है, इस पर हम हाइड्रोजन के परमाणु को रखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु को रखने पर हमें प्राप्त हो जाता है ये पेंटीन। 3 2 5 1 6 और 4 10 हाइड्रोजन हो जाता है। तो इसी प्रकार आप अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसका भी बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए सिंगल आबंध है तो एकक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का हम साझा करेंगे। एक कार्बन की ओर से इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन की ओर से यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। इसी प्रकार यहाँ कार्बन की ओर से एक इलेक्ट्रॉन पीछे दिखाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का दिखाएंगे। यहाँ देखिए कार्बन कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की ओर से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार हम बनाएंगे, तब इनका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा। तो इनका देखिए हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बना देते हैं। पहले हम लिखेंगे कार्बन के परमाणु जितने हैं उतने परमाणुओं को हम लिख लेते हैं। तो 5 परमाणु है इसमें, 5 परमाणु लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। तो जैसा कि ऊपर है, अगर एकल आबंध है तो एक जोड़ा हम इलेक्ट्रॉन उनके बीच में रखेंगे। अगर द्विआबंध है एक जगह तो 2 जोड़ा हम इलेक्ट्रॉन एक जगह रखेंगे। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आगे एकल आबंध है तो एक इलेक्ट्रॉन पीछे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे। ये इस कार्बन में हम क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन पीछे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए आगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन है आगे हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसका और 2 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर साझा हुआ है। तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का आगे और एक इलेक्ट्रॉन पीछे, 3 ठो। अब एक ठो बच जा रहा है तो हम इसको कहीं भी दिखा देंगे। इसी प्रकार अगले में भी एक इलेक्ट्रॉन, अगला कार्बन का यहाँ और उससे आगे कार्बन का पीछे एक इलेक्ट्रॉन रहता है। इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन पीछे, एक इलेक्ट्रॉन आगे, तो एक इलेक्ट्रॉन और दिखाना होगा। एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लिख देते हैं सुविधा के लिए। और अब इस कार्बन को देखते हैं कि चारों इलेक्ट्रॉन को कैसे कैसे रखा जाए। एक इलेक्ट्रॉन पीछे रखा गया, एक इलेक्ट्रॉन आगे रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर तथा एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। इस कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन पीछे रहेगा, एक ऊपर रहेगा, एक आगे रहेगा, एक नीचे रहेगा। तो इसका देखिए एक इलेक्ट्रॉन पीछे, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो बाहर में ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है गुणा के चिन्ह के द्वारा, तो इस पर ही हम हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन को साझा करते हुए दिखा देंगे। जैसे बिंदु से हम दिखाएंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का, इस प्रकार हम दिखा देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु को संकेत के द्वारा हम दिखा दे रहे हैं और बिंदु से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, या केवल सुविधा के ख्याल से पहचानने की दृष्टि से। अब देखिए हाइड्रोजन के परमाणु कैट होगा, 3 2 5 2 7 2 3 10, हाइड्रोजन के 10 परमाणु हो जाते हैं। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूरा होता है। तो ये जो साइक्लोपेंटेन एक्चुअली है पेंटीन, तो ये पेंटीन हुआ, और इसी का साइकिल में जब हम रखेंगे कार्बन के परमाणुओं को, तब ये साइक्लोपेंटेन कहलाता है। ये एक्चुअली पेंटीन का ही ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ, ये हुआ पेंटीन। ये जो हुआ एक्चुअली है पेंटीन, और यही सूत्र है साइक्लोपेंटीन का भी। तो साइक्लोपेंटीन का आप देखिए
हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाते हैं जो इस प्रकार होगा। 5 ठो कार्बन है तो 5 कार्बन हम इस प्रकार रखते हैं। 5 कार्बन परमाणु हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसके इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे। एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा करेगा 2, और 2 ठो जो रह जाता है ये बाहर की ओर हम दिखा देंगे। इस कार्बन परमाणु में भी इसी प्रकार से करेंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करेगा, दूसरा यहाँ नीचे की ओर साझा करेगा, 2 ठो बच गया तो 2 ठो हम बाहर की ओर दिखाएंगे। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन को हम बाहर दिखाएंगे। इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर साझा करेगा और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर दिखाएंगे। यह इस कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा होगा और बाकी बच जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर दिखाएंगे। इस प्रकार हम अब ये जो बाहर की ओर ये क्रॉस के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिखाया गया है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। अब इनके पास ही हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को रख करके साझा करते हुए दिखा देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हुआ। हाइड्रोजन के परमाणुओं को संकेताक्षर में लिखते हुए इस प्रकार हाइड्रोजन के एटम को हम दिखा देते हैं और यही हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये होता है साइक्लोपेंटेन का। ये साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इसी प्रकार होता है। 2, 4, 6, 8, 10, ये 10 ठो हाइड्रोजन हो गए। तो एक्चुअली साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यही है। और ये ऊपर वाला जो है ये तो पेंटीन का है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये पेंटीन का हुआ, ये पेंटीन का संरचना सूत्र हुआ। लेकिन साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार हुआ। तो हम साइक्लोपेंटेन अर्थात पेंटीन का हम संरचना सूत्र ऐसे बना लेंगे, उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेंगे और फिर साइक्लोपेंटेन का भी वही अनुसूत्र होता है, लेकिन इसको साइकिल में हम रखेंगे। तो साइकिल में चूंकि रखते हैं तो यहाँ पर एकल आबंध इसके बीच में रहता है, अतः इसमें पेंटेन साइक्लोपेंटेन का नामकरण जो एल्केन श्रेणी की तरह इसलिए होता है। जैसे देखिए इसका हम अगर संरचना सूत्र बनाते हैं तो इनके बीच में एकल आबंध रहता है। संरचना सूत्र हम यहाँ देखें तो सी इस प्रकार ये संरचना सूत्र हो जाता है। इस सब जगह हाइड्रोजन हम रख देते हैं। इस प्रकार ये साइक्लोपेंटेन का संरचना सूत्र होता है। तो ये साइक्लोपेंटेन का देखिए संरचना सूत्र है, ये है संरचना सूत्र है और ये है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब इसी प्रकार हम लोग एक और यौगिक का देख सकते हैं। जैसे साइक्लोहेक्सेन का पूछा जाता है कभी कभी परीक्षा में, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएं। तो साइक्लोहेक्सेन इसका अनुसूत्र होगा C6H12। एक्चुअली है ये हेक्सीन, लेकिन इसको साइक्लोहेक्सेन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका हम संरचना सूत्र अनुसूत्र, इस अनुसूत्र को हम साइकिल में भी दिखा सकते हैं। जैसे देखिए ये इसके कार्बन के परमाणु को हम लोग इस प्रकार दिखा देंगे।
इस प्रकार हम दिखाएंगे। और ये साइकिल में इसके परमाणु व्यवस्थित हो जाते हैं। इन सभी खुला बॉन्ड में हाइड्रोजन को हम दिखा देंगे। तो जब आप गिनेंगे तो ये हाइड्रोजन की संख्या 12 होगा और कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होता है। देखिए, तो ये कार्बन परमाणु की संख्या 6 है और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 12 है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अतः एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से साझा में भाग लेंगे, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कहीं भी इसमें कहीं भी नहीं डबल बॉन्ड है। इसलिए इसका नामकरण एल्केन की तरह होता है। क्योंकि एल्केन में जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन वगैरह है, तो उसका हम जब संरचना सूत्र बनाते हैं तो कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहता है। तो यहाँ भी देखिए सिंगल बॉन्ड है, अतः ये एल्केन के ही समान नामकरण इसका हो जाता है, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका हम लोग संरचना, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को बनाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे होगा, देखिए उसके लिए भी हम लोग ये कार्बन के परमाणु को पहले इसमें लाइन नहीं खींचना है, इसमें हम कैसे दिखा देंगे, ऐसे दिखाइए। कार्बन इस प्रकार हम दिखा देंगे। 6 कार्बन परमाणु है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन का, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर। इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझा करेगा दूसरे कार्बन से और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेंगे। इस कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करने के लिए रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर होंगे। इस कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन को हम बाहर दिखा देते हैं। इस कार्बन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन इससे साझा करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला कार्बन परमाणु के इलेक्ट्रॉन साझा करेगा और 2 जो बचा हुआ तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाते हैं। इस कार्बन परमाणु के भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही हम दिखा देते हैं। और ये जितने भी बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं, खाली जो ये 2 दिखाई दे रहे हैं, ये इन सब पर हाइड्रोजन फिर जुड़ जाता है। इसे हाइड्रोजन के इस परमाणु को यहाँ हम संकेत द्वारा दिखा देते हैं इस प्रकार। तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोहेक्सेन का कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये हाइड्रोजन के परमाणु को हम संकेत द्वारा दिखा दिए और डॉट द्वारा हम ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन से सजा करके, हाइड्रोजन अपना एक ही कक्ष हाइड्रोजन का होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से संतुष्ट हो जाता है। और कार्बन का जो परमाणु है उसको अष्टक बनाना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है और अगल बगल के कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस प्रकार अपना ये अष्टक पूरा करता है। तो इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना साइक्लोहेक्सेन का पूरा होता है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं किसी भी यौगिक का। उसके संरचना सूत्र को अगर आप कहीं भी अलग बना लीजिए, चाहे उसी जगह साइड में बना करके, और उसके आधार पर आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आसानी से बना सकते हैं। तो आज के अंक में इसी के बारे में हम जानकर अब आगे की ओर फिर बढ़ेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।